हर हर महादेव। महाकुंभ के पीछे दो कमाल की कहानियां हैं। आज ये दो कहानियां मैं आपको एक के बाद एक सुनाऊंगी, क्योंकि महाकुंभ फिर से आ रहा है 13 जनवरी को प्रयागराज में, जिसमें हर नागा साधु, हर अघोरी, हर मठाधीश, हर बड़े मंदिर के संत महात्मा, हर ऋषि मुनि, हिमालय में बसे और तपस्या करता हुआ हर मुनि और ऋषि, हिंदुत्व को मानने वाला हर रक्षक वहां जमा होगा। महाकुंभ के दो कहानियों में से एक कहानी है सर्पों और गरुड़ देव के बीच की। एक ऋषि थे, ऋषि कश्यप। उनकी दो पत्नियां थीं। एक थी कद्रू और दूसरी थी विंता। कद्रू ने ऋषि कश्यप से एक वरदान मांगा कि मुझे 100 विषैले बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हो। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहा और कद्रू को मिले 100 अंडे। ये देख के विंता को लगा मुझे भी वरदान मिलना चाहिए। विंता ऋषि कश्यप के पास गई और उन्होंने कहा कि मुझे भी वरदान दीजिए, मुझे भले बच्चे कम दीजिए, मगर मेरे बच्चे कद्रू के बच्चे से ज्यादा शक्तिशाली होने चाहिए। ऋषि कश्यप ने कहा तथास्तु और विंता को मिले 2 बड़े अंडे। जो 100 अंडे थे वो एक एक करके धीरे धीरे फूटने लगे और उन अंडों में से बच्चे निकलने लगे। सांप के बच्चे। पूरी दुनिया में जितने सर्प हैं उनकी माँ कद्रू को माना गया है। तो कद्रू के एक एक करके जब अंडे फूटने लगे और उनमें से बच्चे निकलने लगे तो विंता के सब्र का बांध टूटने लगा। उनको लगा कि जब उसके बच्चे हो रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं हो रहे हैं, और उस जल्दबाजी में विंता ने 2 में से एक अंडा खुद अपनी हाथों से ही फोड़ दिया। उस अंडे में से जो निकला वो अर्धविकसित शरीर था। एक ऐसा शरीर जो ऊपर से कमर तक बना था, मगर कमर के नीचे तैयार होना बचा था। वो तुरंत हवा में उड़ा और नाराजगी से अपनी माँ विंता से कहा कि ये गलती जो आपने मेरे साथ की है ये दूसरे अंडे के साथ मत कीजिएगा, सब्र रखिए, और उड़ गया। और जो बचा हुआ अंडा था जब वो समय के साथ फूटा तो उसमें से बाज का चेहरा लेके एक इंसान पैदा हुआ जो उड़ सकता था और उसका नाम रखा गया गरुड़। और उसका बड़ा भाई जो पहले निकल गया था आधे शरीर के साथ, उसका नाम पड़ा अरुण। और अरुण सूर्य देव का सारथी है। जब तक गरुड़ बाहर आया तब तक विंता माँ कद्रू और उसके 100 संतान सांपों की दासी बन गई थी। गरुड़ को ये देखकर अच्छा नहीं लगा और उन सबसे पूछा कि मैं क्या करूं कि तुम मेरी माँ को दासित्व से मुक्त करोगे। सबने कहा वैकुंठ धाम से अमृत कलश लाके दे दो, कलश कुंभ जिसमें अमृत रखा है। गरुड़ उड़ के गए वैकुंठ धाम और वैकुंठ धाम से अमृत कलश उठा लिया। इंद्रदेव, सूर्यदेव जितने शक्तिशाली देव थे सबने गरुड़ का रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर गरुड़ इतने शक्तिशाली थे कि सबको हरा दिया। ये बात पहुंची विष्णु जी के पास, तो विष्णु जी उतरे युद्ध में। गरुड़ और विष्णु जी के बीच में युद्ध हुआ। पूरे युद्ध के बीच में विष्णु जी को ये समझ में आया कि गरुड़ के हाथ में अमृत कलश है, मगर गरुड़ उसको ग्रहण नहीं कर रहा है, सिर्फ हाथ में पकड़ा हुआ है। तो फिर विष्णु जी ने उससे पूछा कि ये क्यों चुरा रहे हो, इसको लेके कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, और जब अमृत कलश खुद तुम्हारे हाथों में है तो तुम उसको ग्रहण क्यों नहीं कर लेते। तब गरुड़ ने पूरी बात बताई कि वो अपनी माँ को मुक्त कराने के लिए ले जाना चाहता है। विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, मैं एक शर्त पे
तुमको ये अमृत कलश ले जाने दूंगा। वो शर्त ये है कि अगर मैं तुमको अमृत कलश ले जाने देता हूँ तो अमृत कलश को जमीन पे पहुँचाने के बाद तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बन जाओगे। गरुड़ ने इस शर्त को मान लिया। जैसे ही गरुड़ अमृत कलश ले जाके जमीन पे रखे, विष्णु जी ने मायावी शक्तियों से उस कलश को वहाँ से गायब कर दिया, क्योंकि वो अमृत कलश गरुड़ ले जाके रख चुके थे सारे सर्पों और उनकी माँ कद्रू के सामने। तो उनका प्रण पूरा हो चुका था, जिसके कारण उनकी माँ विंता को दासित्व से मुक्त कर दिया गया। दासित्व से विंता मुक्त हो गई, लेकिन अमृत कलश इन सब को नहीं मिल पाया। जब विष्णु जी और गरुड़ आपस में युद्ध कर रहे थे तो उस कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। जहां आज महाकुंभ होता है, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। हर हर महादेव। तो सब्सक्राइब कीजिए अगली कहानी सुनने के लिए।